है कि इतने दिनों से पश्चिम बंगाल जल रहा है, ममता इसे रोक क्यों नहीं पा रही हैं? बंगाल में हिंसा का पूरा सच क्या है? इन्हीं सवालों पर एक सर्वे हमने किया, लेकिन उससे पहले बंगाल में हिंसा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा सुनिए, फिर उसके बाद सवाल भी दिखाएंगे। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और क्यों ये जो हिंसा हो रही है इसे ममता सरकार रोक नहीं पा रही है। साथ ही उन्होंने खुला खुला ये भी कह दिया कि अगर ऐसा माहौल किसी को पसंद है और वो ऐसे माहौल में इन्वॉल्व रहना चाहता है तो वो बांग्लादेश चला जाए। अब कुछ सवाल भी हैं जो हमने लोगों से पूछे हैं। इस सर्वे के पहले सवाल का हम रुख कर लेते हैं। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, हमने पूछा पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा के लिए आप भला किसे जिम्मेदार मानते हैं? हमने अलग अलग ऑप्शंस दिए। क्या ममता सरकार है, या बंगाल पुलिस की लापरवाही इसके पीछे है, या फिर बीजेपी आपको इसके पीछे नजर आती है? लोगों ने इस पर खुलकर अपनी राय सामने रखी है और 53% लोग ऐसे रहे जो कहने लगे ममता सरकार लगती है हमें इसके पीछे। 21% लोगों ने कहा बंगाल पुलिस की ये सीधे तौर पर लापरवाही है। 23% लोगों ने कहा कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। 3% लोग ऐसे भी रहे जो कहने लगे कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ज्यादा % लोगों ने, यानी कि 53% लोगों ने इसके लिए सीधे तौर पर ममता सरकार को जिम्मेदार बताया। दूसरा सवाल जो हमने पूछा कि बीजेपी का आरोप है कि वक्फ हिंसा के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इस पर लोगों की राय क्या है? आरोप सही है या गलत है? ये ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखा। इस पर 58% लोगों ने कहा कि सही बात तो है, लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। 58% लोगों ने कहा कि आरोप सही है। 39% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता, आरोप गलत भी हो सकते हैं। 3% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि यहाँ वक्फ के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा मान रहे हैं 58% लोग। यानी कि करीब 60% लोग अगर ऐसा मान रहे हैं कि इसके पीछे हिंदुओं को टारगेट करना एक असल वजह हो सकती है, या फिर ममता सरकार इन चीजों को बढ़ावा दे रही है, या फिर पूरी तरह से जो हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं उसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार है। तो सवाल बहुत से बड़े बड़े उठ जाते हैं। कुछ और सवाल हैं, उनका आगे रुख करें, लेकिन उससे पहले कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उनका एक एक करके हम रिएक्शन लेंगे कि वो आज पश्चिम बंगाल में होने वाली इन घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं, क्या आप समझते हैं। क्योंकि मुर्शिदाबाद लगातार सवालों में था ही, मुर्शिदाबाद की तस्वीरें भी एक के बाद एक सामने आ रही थी। अब साउथ 24 परगना से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आने लगी। मेरे साथ में बीजेपी की प्रवक्ता माधवी अग्रवाल जुड़ गई हैं, टीएमसी नेता संजय चक्रवर्ती भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इसको लेकर बात करेंगे। गार्गी नंदी रॉय मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ सैयद जवाद मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर साथ में जुड़े हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले संजय चक्रवर्ती जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर यही सिचुएशन किसी और राज्य की होती और बतौर विरोधी दल आप इन तस्वीरों को देखते तो आप क्या कहते? ये सवाल क्या ममता सरकार से नहीं होने चाहिए? क्या ममता की पुलिस से नहीं होने चाहिए? कौन है जो लोगों को भड़का रहा है और ये भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं? पिछले 10 सालों में ऐसी तस्वीरें हम लोगों ने अलग अलग प्रदेशों में बहुत देखी, और मणिपुर तो खैर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि 2 साल से मणिपुर लगातार जल रहा है और आज तक उसके बारे में कोई निराकरण नहीं हुआ। प्रधानमंत्री वहां जाते नहीं, ट्वीट नहीं करते, गृह मंत्री वहां नहीं जाते। 2 साल पहले गए थे, उसके बाद दोबारा नहीं वो वहां गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री वहां पे वोट तक नहीं मांगने जाते। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री मिजोरम गए लेकिन मणिपुर नहीं गए। 200 किलोमीटर दूर था, बड़े आराम से जा सकते थे, लेकिन वहां नहीं गए। और सबसे बड़ी चीज जो है, बंगाल को इसलिए लगातार टारगेट किया था। योगी जी बोल रहे थे कि बंगाल को दंगाइयों को चुप करा, तो ये बहराइच में क्या हुआ था, संभल में क्या हुआ था, किस तरीके से। और सबसे बड़ी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा कहा वर्स्ट कानून व्यवस्था अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है।
ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई नहीं कह रहा है। ये सब जो है एक तरीके से बंगाल को मैं लगातार इंतजार कर रही बदनाम हूँ करने संजय की चक्रवर्ती जी, मैं इंतजार कर रही हूँ। मणिपुर भी हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया, अलग अलग मैं आ रहा जगहों हूँ, का बंगाल नाम, में आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। पश्चिम बंगाल पर प्लीज क्योंकि बोलिए। बताना जरूरी है, हाँ, क्योंकि बताना जरूरी है। आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ आपने आपको। रेफरेंस दे तो दिया, मैंने बंगाल सुन की लिया बात और आते मैंने आपको हैं, टोका अभी भी नहीं। बंगाल, हाँ बंगाल की बात आता है। अभी मेरे पास एक वीडियो आया है, ठीक है, वहां पे अलीपुर द्वार में एक जत्था, पूरा का पूरा जत्था हिंदू थे उसमें। अब क्योंकि बड़ी मजबूरी ही बताना पड़ता है, हाँ, क्योंकि मैं तो हिंदू मुसलमान मानता नहीं, मुझे लगता है कि हर एक आदमी इंसान होता है, और हर इंसान में क्या होता है, उसको मजहब में हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी, ईसाई होते हैं, अच्छे बुरे सब में होते हैं। लेकिन उनके पास वो जो है मुस्लिम वेशधारी पैसे थे, और हिंदुओं का उनके पास कार्ड मिला, आधार कार्ड जो हिंदुओं को मिला, और अलीपुर द्वार में वो पकड़े गए। वो बिहार से जा रहे थे, वहां मुर्शिदाबाद में उनको पकड़ा गया है। तो ये काम हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले साल चुनाव है, और बिहार और बंगाल क्योंकि इनका नेक्स्ट टारगेट है, क्योंकि नीतीश कुमार को किनारे लगाना है, और बीजेपी खुद अपना सरकार बनाना चाहती है। तो अभी ये जो आग आप बंगाल में देख रहे हैं, इसको धीमे से बिहार में शिफ्ट करेंगे। और इनका ये सबसे बड़ी चीज ये है कि ये चाहते हैं कि बेरोजगारी पे कोई नौजवान बात ना करे, रोजगार पे बात न करे, महंगाई पे बात ना हो, और सिर्फ एक दंगा इनका एक फेवरेट सब्जेक्ट है। और पिछले 10 साल से हम सब लोग यही देखते चले आ रहे हैं कि जहां राज्य में चुनाव होता है, वहां पे पिछले एक साल पहले से वहां पे इस तरह की हालात पैदा कर दिए जाते हैं, ताकि इनको पोलराइजेशन करने की सबसे ज्यादा संजय सुविधा जी हो, मैं अभी भी हिंदू इंतजार कर वोट रही एक हूँ। मुश्त मिले। संजय जी मैं मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ। आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये इसके पीछे है। अरे सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, फिर भी क्यों हो रहा सरकार है? एक 240 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं, पूछताछ जारी है, और पूछताछ के बाद 72 घंटे के अंदर मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन बंदा था जिसने जो है इस तरह का हिंसा को जो है अंजाम दिया हुआ। लेकिन पूरी तरीके से मैं बता सकता हूँ, इस सत्ताधार पार्टी के कहीं कोई भी सरकार, आप खुद सोचो, कोई सरकार चाहेगी कि अपने अपने देश, अपना राज्य में हम ठीक है। बदनामी कराए? कोई सरकार नहीं चाहेगी। आप कह रहे हैं कि कोई सरकार नहीं चाहेगी, लेकिन बावजूद इसके ऐसी चीजें आ रही हैं सामने। मैं आऊंगी गार्गी नंदी रॉय आपके पास। मैं पहले माधवी अग्रवाल जी का रुख कर लेती हूँ। मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि सारे जो आरोप हैं वो बीजेपी की तरफ हैं, इसीलिए पहले माधवी अग्रवाल जी का मैं रिएक्शन ले लूं। हाँ, आप दीजिएगा, आप दीजिएगा। माधवी अग्रवाल जी, सारे आरोप घूम फिरकर बीजेपी की तरफ जाते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि जो हिंदू लोग हैं, हिंदू आई कार्ड मिले हैं, वो मुस्लिमों वाला भेष लेकर वहां लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, यानी कि साजिशों का सभी इशारा बीजेपी की तरफ। रचना जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बंगाल का जो है वो नव वर्ष का दिन है, पहला बैसाख जिसको बोलते हैं, और आज हम इतनी दुर्भाग्यपूर्ण चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। कितने ही 500 से ज्यादा लोगों का पलायन हुआ है मुर्शिदाबाद से। आज पहला बैसाख जो है उनका उनके घर के अंदर नहीं कहीं और मनेगा। 2-2, 3-3 दिन के नवजातों के साथ पलायन करना पड़ रहा है, और इनको ये मजाक लग रहा है। ये बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, पहुंच जा रहे हैं कहीं और ये पश्चिम बंगाल की बात नहीं करेंगे। ये पश्चिम बंगाल जो रविन्द्रनाथ ठाकुर का, खुदीराम बोस का, सूर्य सेन का, जतिन दास जी का था, वो पश्चिम बंगाल आज किस लिए जाना जा रहा है? यहाँ पर राजनीतिक हिंसा की